अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का ग्रामर सेक्शन का पूरा सॉल्यूशन 10 मिनट में पूरे 20 मार्क्स इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स: PEO people, MATCH match, HOU house, DU adult। नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर: सर्वाइव, लीडर, डिस्कस, प्रेजेंट। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है? डिस्कस। उसके बाद ABCD में कौन सा लेटर आता है? L। उसके बाद P आता है कि S आता है? PQRS। तो ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन: लेमन, लॉयल, लाइट और लक। इसमें सबसे पहले क्या रहेगा? लेमन, उसके बाद लाइट, उसके बाद लॉयल और चौथे नंबर पे लक। क्योंकि L तो सब स्टार्टिंग में सेम है, इसलिए सेकंड लेटर को हम लोग देखेंगे और U सबसे लास्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंक्चुएशन, जिसमें हमको फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क वगैरह लगाने होते हैं। आमतौर से पंक्चुएशन के अंदर डायरेक्ट स्पीच दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंक्चुएशन है, जिसमें हम फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क वगैरह लगाते हैं। इसमें आमतौर से डायरेक्ट स्पीच पूछी जाती है क्योंकि उसमें पंक्चुएशन मार्क्स ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर वेल आई विश यू लक एक पार्ट है, सेड सीताराम एक पार्ट है। यानी वेल आई विश यू लक ये कही हुई बात है सीताराम की। तो इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करेंगे, वेल को कैपिटल करेंगे। आई विश यू लक ये मेन पार्ट है, मेन सेंटेंस है, वेल उसका हिस्सा नहीं है, इसलिए यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। आई जब भी अकेला आता है तो वो कैपिटल आता है, आई विश यू लक। यहाँ पर होना तो चाहिए फुल स्टॉप, लेकिन बात अभी बाकी है, इसलिए हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगाकर इस पार्ट को यानी डायरेक्ट स्पीच को फिनिश कर देंगे। सेड, अब ये सेंटेंस का पहला पार्ट नहीं है, पहला लेटर नहीं है, इसलिए इसको स्मॉल रहने देंगे। सीताराम ये एक प्रॉपर नाउन है यानी किसी का नाम है, इसलिए एस को कैपिटल कर देंगे, सीताराम, और यहाँ पे फुल स्टॉप। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, आस्क्ड द टीचर। इसमें भी देखो व्हाट्स योर लिटिल नेम ये एक पार्ट है, आस्क्ड द टीचर ये दूसरा पार्ट है। यानी टीचर किसी बच्चे से, लिटिल वन से ये सवाल कर रही है, इसलिए यहाँ पर हम लोग W को कैपिटल करेंगे, उसके पहले इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। व्हाट्स ये व्हाट इज है, व्हाट इज, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालेंगे और क्वेश्चन चूंकि यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, आस्क्ड द टीचर, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा फिनिश। इन्वर्टेड कॉमा और क्वेश्चन मार्क के बीच में कॉमा लगाएंगे क्योंकि अभी सेंटेंस पूरा फिनिश नहीं हुआ है। लेकिन ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर नहीं है आस्क, इसलिए ए को स्मॉल रहने देंगे, आस्क द टीचर, फुल स्टॉप। मेक 4 वर्ड्स, अब इससे हमको 4 वर्ड बनाने हैं और हर वर्ड एटलीस्ट 3 लेटर का रहना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो बेंच हो गया, उसके बाद मार्क हो गया, उसके बाद ARK आर्क हो गया, उसके बाद BEAM बीम हो गया, फिर BEAN बीन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटेड वर्ड्स, यानी जो दिया हुआ वर्ड है इससे रिलेटेड हमको 4 चीजें लिखनी है, यानी जो इसकी क्वालिटीज या इसके बारे में कुछ बताए। सपोज मॉडर्न स्कूल, रिलीजियस स्कूल, न्यू स्कूल एंड कॉन्वेंट स्कूल। 4 चीजें हो गई, चारों इसकी क्वालिटीज बता रही हैं। वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स, हर अगला लेटर किससे स्टार्ट होना चाहिए? पिछले लेटर के लास्ट वर्ड से, और यहाँ पर वर्ब्स पूछा गया है तो सारे वर्ब्स रहने चाहिए। K से नो, W से वॉच, H से हेल्प एंड P से पे। सेंटेंस टू लुक आफ्टर, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की रेख देख करना, किसी को संभालना, किसी की तरबियत करना, किसी का ख्याल रखना। ये जो हम लोग देखते हैं वो वाला लुक नहीं है, इसलिए सेंटेंस को ध्यान से बनाना। सेंटेंस टू लुक आफ्टर, माय फादर टोल्ड मी टू लुक आफ्टर माय यंगर ब्रदर्स स्टडीज। ऐड अ क्लॉज, यानी इसके बाद हम लोग एक और सेंटेंस जोड़ेंगे और किसी कंजंक्शन के जरिए से दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे। आई सिलेक्टेड 3 पोएम्स which were written by William Shakespeare। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, करेज और वंडर के अंदर हम या तो प्रीफिक्स भी लगा सकते हैं यानी वर्ड के पहले, या तो सफिक्स उसके बाद भी लगा सकते हैं। तो करेज से पहले हम यहाँ पे एनकरेज कर देंगे और वंडर के बाद में वंडरफुल कर दिए। मीनिंगफुल सेंटेंस, द सोल्जर्स वर ऑनर्ड बिकॉज ऑफ देयर करेज
Next, I wonder what I would do if I got 90% in SSC, inshallah. Next, questions from passage. Mrs. Srivastav had to do some shopping. Pick out the infinitives. Infinitives के बारे में बताया गया, जो भी verb to के बाद आता है that is called infinitives. तो इसके आंसर में हम लोग ये पूरी चीज लिखेंगे. To do. I heard complaint. पैसिव वॉइस. ये heard है, कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल. और पास्ट सिंपल के पैसिव में was, were प्लस V3 आता है, तो heard का V3 आएगा. A complaint was heard by me. ये जो बाद में ऑब्जेक्ट होता है a complaint, सेंटेंस को उसी से स्टार्ट करेंगे, और जो गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो by के साथ लास्ट में चला जाएगा. और अगर ये प्रोनाउन है जैसे I, तो हम लोग ये पार्ट अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी आंसर करेक्ट रहेगा और मार्क्स पूरे मिलेंगे. एंटोनिम्स. बैड का गुड, हैप्पी का सैड और अनहैप्पी, नेवर का ऑलवेज, ऑप्टिमिस्टिक का पेसिमिस्टिक. श्वेता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मेक इट एक्सक्लेमेटरी. अब जब भी हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे तो हमको ये देखना है कि सेंटेंस के अंदर जो हाईलाइट किया गया है वो नाउन को किया गया है या वर्ब को किया गया है. अगर वर्ब इज हाईलाइटेड देन वी हैव टू यूज व्हाट, एंड इफ इट इज वर्ब दैट इज हाईलाइटेड then we have to use how. So here this Shweta is noun, that is why we have to use what. What a beautiful girl Shweta is. अगर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स नहीं डालेंगे तो मार्क्स पूरा कट जाएगा. मीना इज एन LIC ऑफिसर. WH क्वेश्चन बनाना है इस तरीके से कि आंसर में ये आ जाए अंडरलाइन पार्ट. तो इसका तरीका सबसे आसान क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले डाल दो. व्हाट इज मीना क्वेश्चन मार्क, हो गया आंसर. इसका आंसर क्या आएगा? मीना इज एन LIC ऑफिसर. ही मेड हिज डेब्यू. मेक इट सिंपल फ्यूचर. फ्यूचर के अंदर क्या आता है? विल. हेल्पिंग वर्ब विल और मेन वर्ब V1. सो द आंसर इज वेरी सिंपल, ही विल मेक. ये मेड अगर आप लिख देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, मेक लिखना है. ही विल मेक हिज डेब्यू. ही रिसीव द अर्जुना अवार्ड. क्वेश्चन टैग लगाएंगे. हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो हम लोग क्वेश्चन टैग लगाएंगे नेगेटिव. और हेल्पिंग वर्ब को क्या यूज करेंगे? रिसीव V2 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉमा लगाकर डिडंट ही लगाएंगे. इसका ऑप्शन दिया रहेगा, ये रूल के हिसाब से हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना है. लास्ट क्वेश्चन दैट इज ट्रांसलेशन. इम्पोर्टेंट का मतलब है अहम, सक्सेस का मतलब है कामयाबी, पेरेंट्स का मतलब है वालिदैन, रूट का मतलब है रास्ता, इमेजिन का मतलब होता है तसव्वुर, और रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार. ओके. आई सॉ समथिंग हॉरिबल. नेक्स्ट ट्रांसलेशन करना है सेंटेंसेस का. आई सॉ समथिंग हॉरिबल, मैंने कोई डरावनी चीज देखी. कुकिंग इज अ साइंस. पकाना भी एक हुनर है, पकाना भी एक इल्म है. मेक अ स्टडी टाइम टेबल. पढ़ाई का एक खाका बनाइए. ही स्पोक मोस्ट इम्प्रेसिवली. वो बहुत ही पुरअसर खिताब किया, या उसने बहुत ही पुरअसर खिताब किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कहावत का तर्जमा करना. सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड. एज यू सो सो शैल यू रीप. सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड. खिदमत खल्क की खिदमत खुदा है. एज यू सो सो शैल यू रीप. जैसा बोओगे वैसा काटोगे. अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड सेट भी पूरा हो गया. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने तमाम दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि नेक्स्ट सेट जब अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिल जाए. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह.